दोस्तों, जालन टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं मंगलवार के दिन संसद में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक को लेकर। ये महिला आरक्षण विधेयक को संसद के अंदर पेश किए जाने की ये कोई पहली परिघटना नहीं है। कहा तो ये जाता है कि आज़ादी के संविधान लागू होने के तत्काल बाद जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के समय में इस ढंग का एक विधेयक लाया गया था जो विधायी संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करने का कदम उठाने का प्रयास जिसमें किया गया था। लेकिन कई आपत्तियों के कारण वो बिल उस समय पारित नहीं कराया जा सका था। इसके बाद में भी समय समय पर प्रयास हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी प्रयास किया। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसके लिए प्रतिबद्ध रही। कांग्रेस और वामपंथी दल भी प्रतिबद्ध रहे। मनमोहन सिंह सरकार के समय भी इस बिल को पेश किया गया, बल्कि मनमोहन सिंह सरकार के समय राज्यसभा में तो ये बिल पारित हो गया था और लोकसभा में ये बिल पेश नहीं किया जा सका, क्योंकि जो सरकार का समर्थन करने वाले तमाम दल थे, राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, इन लोगों को उसके महिला आरक्षण विधेयक के कुछ नुक्तों को लेके आपत्ति थी। तो अब तो जब भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिबद्धता थी इस मामले में, तो ये समझ में नहीं आता कि 9.5 साल तक मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लाने का इंतजार किया और अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार जब लेकर भी आई, तब लेकर आई जब लोकसभा चुनाव सिर पर है। तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? क्या वही निष्कपट भावना से, कोई निश्चल भावना से इस बिल को लेके नहीं आई, बल्कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो इस बिल को पेश करने के लिए बाध्य हुई। अगर इस सिलसिले में देखें तो पहली बात तो ये कि महिलाओं के प्रति उसकी जो सोच है वो पहलवानों के यौन उत्पीड़न के जो मामले से बहुत ज़्यादा कलंकित हुई है, बहुत ज़्यादा दागदार हुई वो सोच, क्योंकि उसमें बहुत बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो अपने आरोपित सांसद हैं उनका बचाव किया गया। और उसके बाद में जब बहुत दबाव बना, तो उस दबाव बनने के बाद में फिर ये हुआ कि मुकदमा भी सांसद महोदय के खिलाफ कायम हुआ, तो उनको ऐसी धाराओं में मुकदमा कायम किया गया जिनमें उनको आसानी से जमानत मिल सकती थी, और जमानत के समय भी सरकार के इशारे पर पुलिस ने उसका विरोध नहीं किया। तो ये पहले तो ये अनुमानित किया गया था कि इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में नुकसान होगा। लेकिन देखा यह गया कि पूरे देश भर की महिलाओं को इस मुद्दे से बुरा लगा था। पूरे देश भर की महिलाओं ने समझा कि ये उन सब का अपमान किया गया है इस ढंग से इसमें आरोपित सांसद का बचाव करके। इसके बाद मणिपुर का मामला हुआ। मणिपुर में महिलाओं को के साथ में रेप की घटनाएं हुई, जो वहाँ जो हिंसा चल रही है उसमें, और उसको सांप्रदायिक रूप देके और उससे जो है उससे अपना बचाव करने की सरकार ने कोशिश की। सरकार ने कोई उस मामले में गंभीर कोशिश नहीं की है, अभी तक उसका कोई गंभीर कार्रवाई की कोई कोशिश नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में लताड़ा गया है। तो एक ये भी मामला था। तो इस तरीके के धीरे धीरे बिल्किस बानो के मामले में, बिल्किस बानो के साथ में जो एक जघन्य अपराध हुआ था, उसकी गैंग रेप के बाद में और उसकी आंखों के सामने दर्जनों लोग मार दिए गए थे। और उस मामले में समय से पहले गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया जो अभियुक्त थे और बीजेपी के लोग थे, और उनका बाद में फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया गया। साहब ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि वो हिंदू वीर थे। लेकिन ये तो एक बहुत ही किसी भी सभ्य समाज के लिए बड़ी कलंक की बात हो। वो कोई भले ही सांप्रदायिक दंगे की स्थिति हो, किसी भी पक्ष के हो, लेकिन उन्हें ये जो प्रवृत्ति है कि जो दंगे होते हैं उसमें महिलाओं को हथियार बना के दंगे और युद्ध में, और दूसरे
लोगों को प्रदलित करने की कोशिश की जाती दूसरे समुदाय को, या जो विजेता कौम जो अपने को है वो इस ढंग महिलाओं को महिलाओं के माध्यम से महिलाओं के का जो है महिलाओं का उत्पीड़न करके, महिलाओं के साथ ज्यादती करके, और मतलब वो जो है अपने आप को संतुष्ट करती है। ये तो एक बड़ी पाशविक प्रवृत्ति है, और ये इस नाते ये अत्यंत निंदनीय था, और इससे भी कोई बहुत अच्छी छवि भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी। और इसके बाद में फिर महंगाई का मुद्दा था, महंगाई से भी सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं ही हो रही थी, तो इसलिए सरकार को भय था, सरकार के जो हिमायती थे उन लोगों ने सचेत किया कि अब की बार जो आधी आबादी का वोट है वो आधी आबादी का वोट कुछ बहुत ज़्यादा आपके अनुकूल नहीं, इसलिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए। तो ऐसे काम के रूप में तो लगता है तो यही है कि ऐसे काम के रूप में उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया, और पहले दिन जिस ढंग से इसकी प्रस्तुति हुई तो ये लगा था कि उन्होंने बड़ी उनकी बाँचें खेली सत्ता पक्ष की नज़र आ रही थी, और सत्ता पक्ष के जो हिमायती पत्रकार थे, जो विश्लेषक थे, वो इसको एक ट्रम्प कार्ड बता रहे थे और कह रहे थे कि आधी आबादी तो भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में आ गई, मतदाताओं की आधी आबादी तो इस बिल के माध्यम से, और इसलिए जो इंडिया गठबंधन बहुत ही फूला नहीं समा रहा था इस बीच में, उसको बैकफुट पे धकेल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व। लेकिन अब जो संसद में चल रही है और महिला आरक्षण के विधेयक के बारे में जो ये बात प्रकाश में आई है कि ये अभी विधेयक तो सरकार इस सत्र में पारित करा लेगी, लेकिन तत्काल इसका कोई लाभ महिलाओं को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये कह रखा है कि नई जनगणना हो जाने के बाद में, और उसके बाद में फिर नए सिरे से परिसीमन तय करने के बाद में इस महिला आरक्षण विधेयक को लागू किया जाएगा। तो अभी जो कोविड के बहाने जनसंख्या टाली गई थी, तो दुनिया के सारे देशों में जब स्थिति सामान्य हो गई तो जनगणना हो चुकी, लेकिन सरकार ने यहाँ तो अभी तक जनगणना ही नहीं कराई है। तो लोकसभा चुनाव के पहले तो जनगणना भी होने का सवाल नहीं है, और उसके बाद में भी परिसीमन होना है। तो ये लगता है कि इस बार तो ये टल जाएगा ये मामला, और ये 2029 तक जाएगा, और 2029 तक ये कहा जा रहा है कि जो है तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे रहेंगे कि नहीं रहेंगी, तो उनकी वचनबद्धता है। फिर कोई नया पैच न निकाल दिया जाए, फिर महिलाएं टापती रह गई। तो एक तरह से विपक्ष ने ये कहा कि ये एक जुमलेबाजी महिलाओं के साथ एक धोखा किया है सरकार ने, और सत्ता पक्ष की का, और लोगों को ये मामला विश्वसनीय भी लग रहा है। सरकार ने तो ये सोचा था कि महिला आरक्षण विधेयक लाके और जो इंडिया गठबंधन है उसमें फूट डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने इसको पेश किया था तो जो उस समय पे भी ये जो सरकार के सहयोगी दल थे, जो आज भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, उन तमाम सारे दलों का कहना ये था कि आप ओबीसी के लिए अलग से व्यवस्था करिए, महिलाओं को जो है उसमें निर्धारित करिए कोटा, वरना महिला आरक्षण जो आप महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित करेंगे उनका सारा का सारा फायदा सवर्ण उठा ले जाएंगे, और वो पार्टियां उठा ले जाएंगी जो सवर्ण बेस्ड पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे। उस समय कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती थी अपने सहयोगी दलों से, लेकिन लगा था कि इस बार जब ये भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक को पेश करेगी तो फिर पहले जैसी स्थितियां बनेंगी, और इंडिया गठबंधन में फिर जो है राष्ट्रीय जनता दल से और समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की फिर रार शुरू हो जाएगी। लेकिन समय के साथ साथ में विचार बदलते रहते हैं। आज कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार किया है, सामाजिक न्याय के महत्व को स्वीकार किया है। कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग पे जोर दे रही, जबकि जातिगत जनगणना से पहले वो हमेशा बचती थी। आज तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ इसमें बात की घोषणा की कि जातिगत जनगणना को ही वो मुख्य मुद्दा बनाएगी चुनाव में, और कांग्रेस ने साथ में ये भी कह दिया कि नहीं, ओबीसी का जो है ओबीसी के लिए जिस तरह से आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप की
के लिए जो आरक्षण है, उस आरक्षण में से उनकी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं। उसी तरीके से ओबीसी के लिए अलग से आपको सीटें, ओबीसी की महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करनी पड़ेंगी। और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने तो कभी भी महिला आरक्षण का ईमानदारी से प्रयास ही नहीं किया है, इसीलिए ये पिछली बार टाल ले गए थे। अगर प्रयास, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का आरोप कहाँ सही ठहरता। अब वो भले ही संसद और विधानसभा में न दे पाए, लेकिन कांग्रेस तो इस मामले में उससे एक नंबर पहले से आ गई, क्योंकि कांग्रेस ने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में तो महिलाओं को आरक्षण दिया है, और वो उसी आधार पे आरक्षण दिया है। उसका फार्मूला वही है जिसकी आज कांग्रेस हिमायत कर रही है, वही तो उसका फार्मूला, उससे अलग नहीं है। तो एक तो अब सरकार फंस गई, इसमें सरकार फंसती नजर आ रही। एक तो समर्थन करते हुए भी जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, तत्काल इसको लागू होना चाहिए। आपको बिल का नया स्वरूप बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आप राज्यसभा में पारित था, आप उसी बिल को लोकसभा में पेश कर देते तो वो लोकसभा में पारित हो जाता और कानून बन जाता, और 2024 में उसी के मुताबिक चुनाव होते। लेकिन आपकी मंशा साफ नहीं है, तभी तो आपने एक नए तरीके से बिल लेकर आए और अब उसमें आपने ये तमाम सारे नुक्ते जोड़ दिए। अब इस पर सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा कि 2024 के इलेक्शन में ही हम इसको जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे, और ये दोनों अपने नुक्ते वापस ले लेंगे कि नई जनगणना कराने के बाद में और नए परिसीमन कराने के बाद तब महिला आरक्षण विधेयक को लागू किया जाएगा। अब सरकार इस मामले में फंस गई है। अभी आज बहस शुरू हुई है, सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है मोर्चा संभाला, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारी की सारी अपनी दलीलें रखी। अब जब बहस का समापन होगा तो बहस के समापन का मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री के भाषण के साथ में होगा। वो विपक्ष की जो उन्होंने उठाए हैं, विपक्ष ने मुद्दे महिला आरक्षण के साथ, और तत्काल इसको अमल में लाए जाने की मांग की। 2024 के लोकसभा चुनाव को इसी आधार पर कराए जाने की मांग की है। इसके बारे में वो कैसे तर्कसंगत जवाब देते हैं, कैसे वो विपक्ष की काट कर पाते हैं, ये अब एक देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के डालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।